गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट राइटिंग में हमने पढ़ लिया था मैट्रिमोनियल वाले, यानी ब्राइड वांटेड और ब्राइड ग्रूम वांटेड। आज हम जो पढ़ने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ेंगे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में हाउस फॉर सेल और फ्लैट प्लॉट फॉर सेल और परचेज। जैसे सपोज कीजिए हम अब पढ़ रहे हैं हाउस फॉर, ये कैपिटल में लिखा जाता है हमेशा, HOUSE, हाउस फॉर सेल, हाउस फॉर सेल। तो यहाँ पे जो हाउस फॉर सेल वाला ऑप्शन हमारे पास बनता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट अपना होता है इसमें वो यह कहता है कि आपका जो हाउस है वो न्यूली बिल्ड है, मतलब नया बना है, या फिर ओल्ड बिल्ड है, कोई नया बना हुआ है या पुराना है। सबसे पहले आपको वो स्पेसिफाई करना है। ये हो गया। उसके बाद में आप करेंगे एरिया एंड साइज ऑफ द हाउस, एरिया एंड साइज ऑफ द हाउस, ये दूसरी चीज रहेगी अपनी। इसके बाद में एरिया एंड साइज ऑफ द हाउस के बाद हो जाएगा टाइप्स ऑफ बाथरूम एंड किचन्स, टाइप्स ऑफ bathrooms and kitchens, types of bathrooms and kitchens। इसके बाद में जैसे इसमें भाई फोर्क है कि नहीं, स्टोर है कि नहीं, लोकेशन लिखनी इसकी। फोर्क यानी आप जानते हैं अखाता जो बाहर की तरफ छज्जर टाइप का झुका होता है, वो वाला इसमें है कि नहीं है। उसके बाद में इसमें स्टोर रूम है कि नहीं। ये सारी चीज़ें मतलब नेसेसरी नहीं है हो ही, लेकिन ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में उसकी लोकेशन हमको लिखनी है कि भाई कौन सी जगह पे ये स्थित है, स्थिति उसका लोकेशन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में हमको इसका इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई वाला इसमें लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। इसके बाद में आपको देखना है इसमें शेड्यूल फॉर साइट विजिट, कोई मतलब साइट विजिट के लिए शेड्यूल क्या रहता है इसका, SCHED, शेड्यूल फॉर साइट विजिट, क्लियर है। उसके बाद में आपको यहाँ पे इसमें लिखना होता है जैसे मॉडर्न है कि ओल्ड है, मॉडर्न है या ओल्ड स्टाइलिश है, मॉडर्न और ओल्ड फैशन। इसके अलावा आपको देखना है इसका टाइप एंड साइज ऑफ द रूम्स क्या है, टाइप एंड साइज ऑफ द रूम्स, टाइप एंड साइज ऑफ द रूम्स, ये हो जाता है। कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं। इसके अलावा कितने फ्लोर्स हैं, फ्लोर कितने हैं भाई, सिंगल फ्लोर है या फिर मैनी फ्लोर्स है, वो देखना होता है। LAWN, उसमें लॉन है कि नहीं, जो मतलब बगीचा टाइप होता है उसको हम क्या कहते हैं, लॉन कहते हैं, वो है कि नहीं है। गैरेज है कि नहीं है, उसका फेसिंग किधर है, फेसिंग, क्योंकि हम हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, हम यहाँ पे इंडियन है, हिंदू लोग हैं, हमारी जो माइथोलॉजी होती है उनके हिसाब से हम चलते हैं, और हम ये कहते हैं कि भाई हमारा मकान बन रहा है तो उसका दक्षिण दिशा में
फेस नहीं होना चाहिए, तो फेस इनकी तरह मोस्टली पूर्व में और उत्तर में अच्छा मानते हैं हमारे माइथोलॉजी में। तो उसका फेसिंग किधर है ये चीज़ भी आपको देखनी होगी। और उसके बाद में टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है उसका, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप इसमें लिखेंगे, ये आपके लिए नेसेसरी होती है, ठीक है। और लास्ट में जो आपको सबसे मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या लिखते हैं आप, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका हाउस फॉर सेल, हाउस फॉर सेल ये हो जाता है आपका एक एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको मकान बेचना है तो क्या करना है, तो मकान बेचना है, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि आपको पहले ये देखना है कि भाई एनुअली बिल्ड हाउस एरिया उसका कितना है, उसकी साइज, हाउस की पूरी साइज क्या है, टाइप्स, उसके बाथरूम और किचन है वो किस टाइप के हैं, ठीक है। इसमें अहाता पोर्च है कि नहीं है, स्टोर रूम कैसा है, इसमें है या नहीं भी है, लोकेशन यानी कौन सी जगह पे लोकेट है, लोकेशन अच्छी देखते हैं आजकल लोग, तो वो भी हमको देखना है कि भाई लोकेशन कौन सी इसकी है, इलेक्ट्रिसिटी सिटी और वाटर की सप्लाई इसमें कैसी है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखते हुए ही कोई चीज़ हम कोई मकान हम खरीदते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी जरूरी होती हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, उसके हिसाब से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। You have been transferred. You have been transferred to Agra. You have been transferred to Agra from जयपुर। भाई आपका जयपुर से आगरा में क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। तो आपको वहाँ पे क्या कर, अपना जो जयपुर वाला हाउस है उसको आप बेचना चाहते हैं, आप उसमें फर्नीचर भी है। यू वांट टू सेल योर, आपका जो मतलब जयपुर वाला मकान है उसको आप बेचना चाहते हैं। टू सेल योर हाउस इन जयपुर along with फर्नीचर, यानी आप मकान बेच रहे हैं उसमें अपना फर्नीचर है उसको भी साथ साथ ही आप बेचेंगे। क्योंकि फर्नीचर बहुत सारा होता है तो ये तो हम कर नहीं सकते कि भाई उसको जयपुर से आगरा उठा के लेके जाएंगे, उसमें भी बहुत सारा अपना खर्चा लग जाता है। प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इन सूटेबल कॉलम। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाउस को सेल करने की बात कर रहे हैं, हाउस को सेल करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका कॉलम तैयार कर लेते हैं। ये हमारा कॉलम तैयार हो गया, ये रेडी है। इसके बाद HOUSE हाउस, टू SALE हाउस टू सेल। ये लीजिए, हम स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था, न्यूली बिल्ट। न्यूली बिल्ट वाला था या ओल्ड हाउस था, तो उसको हम लिखते हैं यहाँ पे जैसे
a newly built house for sale. हाउस फॉर सेल, कि भाई एक नया बना हुआ मकान है और वो बेचने के लिए तैयार, उसको बेचने के लिए तैयार है। तो जैसे उसका YDS का मतलब हो गया यार्ड्स, ठीक है। तो 55 स्क्वायर फीट यार्ड्स, ठीक है, स्क्वायर फीट यार्ड्स, ठीक है। ये हो गया इसका साइज और एरिया जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। और जो है 20 इंटू 25 फीट, 20 बाई 25 फीट उसका एरिया है, ठीक है। उसके बाद में ईस्ट फेसिंग, पूर्व की तरफ मुंह है, भाई मकान किधर की तरफ फेस है उसका, पूर्व की तरफ उसका फेस है। अर्बन कॉलोनी, भाई शहरी कॉलोनी है, अर्बन कॉलोनी। मालवीय नगर, मालवीय नगर, ठीक है। शहरी मतलब ग्रामीण लोग वहाँ पे नहीं है, जो कॉलोनी बनी हुई है वो पूरी शहरी लोगों से बनी हुई कॉलोनी है, ठीक है। स्टोर कितना स्टोर है, 1 स्टोर है, यानी एक ही मंजिला है, एक ही वो मंजिला है। 1 BHK का है, 1 BHK है। फ्लैट में BHK मतलब रूम्स का हिसाब होता है ये, ठीक है। और उसमें 1 फ्लैट एंड बाथ, एक ही उसमें लेटरिन है, एक ही उसमें बाथरूम है, विथ अटैच्ड मॉडर्न फैसिलिटी किचन, मॉडर्न फैसिलिटी किचन। ये भैया एक ही लेटरिन है उसमें, एक ही बाथरूम है, और उसके साथ में जो अटैच्ड किचन है वो बहुत ही मॉडर्न टाइप का है। उसमें पोर्च अलग से है, पार्किंग एरिया भी अलग से है, पोर्च भी है उसमें पार्किंग एरिया भी है। उसमें 24/7 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कि भैया 24 घंटे वहाँ पे पानी और बिजली की सप्लाई उपलब्ध है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसके फ्लोर कैसे हैं, मार्बल के बने हुए इसके फ्लोर हैं, मार्बल उसकी फ्लोरिंग है, जो मतलब फर्श वगैरह होता है ना, वो फर्श वगैरह क्या उसका वो मार्बल का बना हुआ है। हवादार है एकदम, एयरी भी है, लाइटेड भी है, कि भैया बाहर से काफ़ी रोशनी भी उसमें आती रहती है, और काफ़ी हवादार वो कमरा है, ठीक है। अब बची अपनी प्राइस का मूल्य, इसका जो मूल्य है वो लगभग 50 लाख के आसपास इसका मूल्य है। कॉन्टैक्ट मिस्टर रघुनंदन रघुनंदन 10/11 मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर, रिंग एट ये हो गया आपका कंप्लीट। तो हमने इससे पहले इसका जो फॉर्मेट लिखा था
फॉर्मेट में हमने सबसे पहले वो न्यूली बिल्ट है कि ओल्ड बिल्ट है वो हो गया। उसके बाद में साइज और एरिया और साइज इसका हो गया, वो लिखा था। फेसिंग का भी मामला था उसमें, तो ईस्ट फेसिंग है ये, मतलब किधर की तरफ झांकता हुआ है मकान, मकान ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में झांकता हुआ मकान है। उसके बाद में अर्बन कॉलोनी है। अर्बन कॉलोनी है मतलब कि वो जो कॉलोनी है बिल्कुल शहरी कॉलोनी है, ग्रामीण एरिया ज्यादा नहीं है। ठीक है, कहाँ पे है? मालवीय नगर में है। और साथ ही साथ वन स्टोर है, मतलब एक मंजिला है, 1 BHK का है। एक उसमें लेटरिन एक बाथरूम है, ये लेट बाथ वाला भी आ गया। उसके साथ ही जुड़ा हुआ एक मॉडर्न फैसिलिटी का किचन भी है। उसमें पोर्क अहाता भी बना हुआ है। उसमें पार्किंग की व्यवस्था भी है। 24 घंटे पानी और बिजली की सप्लाई वहाँ पे रहती है। और मार्बल का फ्लोर है, फर्श है जो पूरा किसका है? मार्बल का है। बढ़िया हवा आती है, शानदार हवादार कमरा है जी, सॉरी मकान है। लाइट भी अच्छी रहती है वहाँ पे। प्राइस ज़्यादा नहीं है, बस 50 लाख के आसपास है। और कॉन्टैक्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये है आपका तैयार हाउस टू सेल का एक एडवर्टाइजमेंट। तो स्टूडेंट, इसके बाद में ये जो हुआ ये था हाउस टू सेल। आगे बढ़ते हुए दूसरा लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्लॉट है, क्या है हमारे पास? प्लॉट है। हमने या तो उसको बेचना है या फिर हमें क्या है कि प्लॉट खरीदना है। तो कोई भी प्लॉट खरीदे या बेचे तो उसके लिए क्या होता है, उसका तरीका हम लिख लेते हैं अभी। भाई प्लॉट है तो सबसे पहले तो उसकी क्या आएगी? एरिया एंड साइज। तो इसमें क्या है, पहले हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। ये लीजिए, ये फॉर्मेट तैयार लिया अपन ने। और ये लीजिए फॉर्मेट तैयार हो गया। अब हम लिख रहे हैं किसका? प्लॉट फॉर सेल एंड प्लॉट फॉर परचेज। ये प्लॉट फॉर सेल या प्लॉट टू परचेज, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। हमको खरीदना भी हो सकता है, हमें बेचना भी हो सकता है। तो उन दोनों ही कंडीशन में सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया एंड साइज ऑफ द प्लॉट। भाई हमारे पास जो प्लॉट है उसका एरिया और साइज कैसा है, लोकेशन, फेसिंग, वो सारी चीजें हम देखेंगे। लोकेशन कहाँ है, उसका फेसिंग सबसे बढ़िया किधर हो सकता है। लोकेशन एंड फेसिंग। लोकेशन एंड फेसिंग क्या है, उसकी किधर है। डिटेल्स अबाउट डॉक्यूमेंट्स, उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम डिटेल्स देंगे। डिटेल्स अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, भाई लोन लिया हुआ है उस पे या नहीं लिया हुआ है, वो भी इसमें हम लिख देते हैं। यानी जिसे हम कहेंगे लोनेबल या अनलोनेबल, नन लोनेबल, लोनेबल, लोनेबल या नन लोनेबल। इसके बाद में इसमें होता है प्राइस एक्सपेक्टेड, उसका मूल्य, अनुमानित मूल्य कितना हो सकता है। क्लियर। उसके बाद लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। और इसी के ये हो गया आपका फॉर्मेट। ठीक है, यानी कि आप अगर लिख रहे हैं, आपको चाहिए प्लॉट, अगर आप बेच रहे हैं
या आपको बेचना होगा या आपको खरीदना होगा। तो दोनों ही सिचुएशन में आप क्या करेंगे, पहले तो इसका एरिया और साइज देखेंगे प्लॉट का कि एरिया और साइज इसका कितना है। उसके बाद उसकी लोकेशन कहाँ है, फेसिंग किधर हो सकता है उसका, उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल्स ली जाएगी। फिर वो लोन मतलब उस पर लोन हो सकता है कि नहीं हो सकता, या लोन लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, उसकी प्राइस कितनी हो सकती है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बना के इसको लिखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन, यू वांट टू सेल अ प्लॉट as you have bought new one. Write an advertisement in suitable column। ठीक है, ये हमने तैयार कर दिया इसका फॉर्मेट। क्वेश्चन, सॉरी वापस जाएंगे। ये क्वेश्चन है कि भाई आपके पास एक प्लॉट है, आप उस प्लॉट को क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। क्यों बेचना चाहते हैं? क्योंकि आपने नया खरीद लिया है। किसी और जगह पे आपने मान लीजिए नया खरीद लिया है, तो आप पुराने वाले को बेचना चाहते हैं। तो उसके बारे में आपको पहले डिटेल्स लिखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, PLOT प्लॉट फॉर सेल। प्लॉट फॉर सेल क्लियर है, बेच ही तो रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एरिया और साइज लिखते हैं। अवेलेबल a plot to sell 60 square feet yards। 60 स्क्वायर फीट यार्ड्स। और जैसे मान लीजिए इसको अपन कर देते हैं 55 स्क्वायर फीट यार्ड्स 20 × 25 फीट, साइज यही ले लेते हैं। क्लियर है। अब ये तो हो गया इसका साइज और एरिया। इसके बाद में इसका फेसिंग किधर है, लोकेशन किधर है, एट 36 वैशाली नगर जयपुर। ये हो गई इसकी लोकेशन। नॉर्थ फेसिंग किधर है इसका, नॉर्थ में इसका फेसिंग है। किधर है इसका, नॉर्थ में फेसिंग है। ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू ओनरशिप, ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू ओनरशिप, कि भाई मालिकाना हक के जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। उसके बाद में नो एनी लोन ड्यू, कोई लोन वगैरह इसका ड्यू नहीं है, यानी लोन नहीं लिया हुआ है। प्राइस 45 lakhs, प्राइस
₹45 lakhs ओनली, ठीक है। उसके बाद में आप लिख दीजिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट मिस्टर सोहन कुमार, सोहन कुमार 37 वैशाली नगर, जयपुर, रिंग ये लीजिए। अब हम यहाँ एक चीज देखेंगे, यहाँ मैंने 36 लिखा है, यहाँ पे मैंने 37 लिख दिया। तो ये क्यों लिखा है कि भाई 37 वाला जो प्लॉट है उसने मकान बना रखा है और 36 वाला खाली पड़ा हुआ है। तो 37 वाले में उसने मकान बना रखा है और 36 वाला वो बेचना चाहता है। यहाँ पे ये बात है, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए अपन ने लिख दिया, सबसे पहले अवेलेबल है प्लॉट टू सेल 55 स्क्वायर फीट यार्ड्स 25 इंटू 20 फीट, ये हो गया इसका एरिया एंड साइज। कहाँ है इसकी लोकेशन? वैशाली नगर, जयपुर 36 नंबर प्लॉट नंबर है वो, ठीक है। फेस किधर है उसका? नॉर्थ की तरफ है। सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अवेलेबल हैं जो मालिकाना हक जताते हैं। किसी प्रकार का उस पर लोन ड्यू नहीं है, मतलब अभी तक लिया नहीं गया है। प्राइस उसकी 45 लाख है केवल। कॉन्टैक्ट इनसे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप रिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका प्लॉट फॉर सेल। अगर यहाँ पे क्या है, इसके बजाय क्या है, प्लॉट फॉर सेल दिए तो प्लॉट फॉर सेल हो गया, क्लियर। अब परचेज का आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। वांटेड अ प्लॉट टू परचेज, वांटेड अ प्लॉट टू परचेज। जैसे मान लीजिए ये तो प्लॉट फॉर सेल हो गया, अब हमें क्या करना है, परचेज करना है। तो प्लॉट फॉर सेल के बजाय हम क्या कर देंगे, प्लॉट टू परचेज, प्लॉट टू परचेज हो गया। अब यहाँ पे अवेलेबल था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वांटेड अ प्लॉट टू परचेज। साइज इसका ये होना चाहिए, एट नियर बाय वैशाली नगर के आसपास होना चाहिए। नॉर्थ में उसका फेस होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। नो एनी लोन ड्यूज, कोई लोन उस पर ड्यू नहीं होना चाहिए। नो लोन शुड बी ड्यू, किसी प्रकार का लोन ड्यू नहीं होना चाहिए। प्राइस, अब प्राइस की जहां तक बात की जाए तो हम अपने हिसाब से अप टू तक, प्राइस अप टू ₹40 lakhs ओनली, 40 lakhs ओनली। और ये एड्रेस हो गया कहाँ। अब ये तो आप जैसे कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये कॉन्टेक्ट नहीं लिखना भाई, नाम वगैरह, नाम तो लिख सकते हैं लेकिन ये जो एड्रेस वाला इसमें नहीं आएगा। तो फिर क्या करना है भाई, ये हो गया। यहाँ के बाद में आप सीधा क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट मिस्टर मदनलाल एट, ये आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे यहाँ पे, और ये आपका कंप्लीट हो गया प्लॉट टू परचेज। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, समाधान मिलेगा। धन्यवाद।